वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश राय की जागृति समाचार के कुमाऊं प्रभारी संजीव गाइन से खास बातचीत हुई। हमारे संवाददाता संजीव गाइन से बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश राय ने बताया कि सितारगंज विधानसभा में जहां भी कोरोना महामारी के चलते जो गरीब मजदूर बेघर हुए हैं, बेसहारा हुए हैं, हर संभव उनकी हम हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और हमसे जितना होगा हम उतनी और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कोई भी इस कोरोना महामारी के चलते भूखा न रहे। संजीव गाइन से बात करते समय उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से गरीब मजदूरों की ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। इससे देखा जाए तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार का आना तय है। जब से कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, महामारी चल रहा है, लोग परेशान हैं। शक्ति पारम में एक ही नाम सामने आता है, रमेश राय। जहाँ भी वो शक्ति पारम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति परेशान हो, गरीब मजदूर हो, हर वक्त उनके साथ सहयोग के लिए पहुँच जाते हैं। हम इन्हीं की जुबानी जानना चाहते थे कि शक्ति पारम क्षेत्र में वो किस तरीके से गरीब लोगों का और कोविड से परेशान लोगों का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को सबसे पहले मैं, और आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का। जो सवाल प्रश्न आपने किया है कि किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले बात बताऊं कि शक्ति भारत के जो हमारे दिशा निर्देश देने वाले हमारे बड़े भाई मधुमल्लिक जी, नारायण मंडल जी, गोपाल सिंह जी जैसे नेतृत्व करने वाले, जिनके निर्देशों पर हम लोग और हमारी जो टीम है युवा, ये हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। और पिछले कोविड से ही हम लोगों ने जनसेवा जिस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, हमने हर प्रकार से कोशिश की है कि जनता को हर संभव मदद और लाभ पहुंचाने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाए। और इस पूरे जो भी क्षेत्र में समस्याएं जहां से भी कॉल आई है वहां हमारी टीम पहुंची है, और जो लोग हमारे सेंटर में आए हैं उन लोगों ने भी लाभ लिया है यहाँ पहुंचकर, और कोई आने में यदि असमर्थ रहा है तो उन्होंने फ़ोन किया है तो हमारी टीम ने वहाँ तक पहुँचकर सेवा की है। और ईश्वर करे बहुत जल्द से जल्द कोरोना हमारे देश से जाए। जब तक है, और जो लोग इस दौरान बेरोजगार हो गए, जो लोग दवाइयों से परेशान रहे, हम लोगों ने उनके यहाँ भी राशन भिजवाने का काम किया है, दवाइयाँ भिजवाने का काम किया है। जो हमारे यहाँ सितारगंज विधानसभा से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बड़े भाई नवतेजपाल सिंह जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें यहाँ पर मिलता रहा है और आगे भी उम्मीद करता हूँ मिलता रहेगा। रही बात केवल हमारे द्वारा नहीं, शक्ति फार्म में और भी लोग हैं जो सेवा अपनी अपनी जरूरत या अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लोगों को कर रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ऐसी घड़ी में राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब एक होकर जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज उसी का एक मैसेज है और एक अच्छा संदेश लोगों में जा रहा है कि लोगों को अब मानना है कि शक्ति भारत सितारगंज के लोग एक हैं और एक गुलदस्ता है, और हम लोग आगे मिलजुल कर किसी भी विषम परिस्थितियों में एक साथ मिलजुल कर संघर्ष करेंगे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अच्छा, एक बात और भी है कि इस कोरोना महामारी में कई आप लोग की जान भी गए तो कई लोग परेशानी जूझ भी रहे अस्पताल में। शक्ति फार्म के जिस चेयरमैन उनका भी निदान हो गया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत दुख का विषय है जो हमारे बीच हमारे नगर पंचायत के युवा एवं मृदुलभाषी नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे बीच नहीं रहे, और मेरी संवेदनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं। जो उनकी जो आकस्मिक मौत हुई उसके लिए मैं पूर्ण रूप से सरकारी सिस्टम को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकारी जो अस्पतालों का हाल है, तो एक
चेयरमैन को एक जो यहाँ के शक्ति फार्म के प्रथम नागरिक के रूप में उनको जाना जाता था, और जो थे भी उनको एक सरकारी तंत्र, एक सरकारी सिस्टम बचा नहीं सका। तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ कैसा रवैया होता होगा अस्पतालों में। ये भाजपा की सरकार है और भाजपा को सरकार चलाने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। सीधे सीधे मेरा मानना है भाजपा की जो सरकार है वो विपक्ष की भूमिका में रहे, वही बेहतर है। और जो यहाँ का हाल है वो तो आप तो लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्र की व्यवस्थाओं को और समस्याओं को लगातार उठाते आए हैं। तो आपने लगातार देखा होगा शक्ति फार्म सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कह लीजिए या सिद्धार्थगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कह लीजिए, क्या दुर्दशा है यहाँ पर। दर्द से कोई जाना नहीं चाहता उपचार कराने की, कहीं लेके पैक न कर दें और बाद में उनकी बॉडी तो एक सवाल और भी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का 2021 में दोबारा क्या इसकी आप तैयारी है, इसके बारे में? देखिए, तैयारी कुछ नहीं है। मैं पूर्व में 2018 में यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ और सेकंड पोजीशन में मैं चुनाव में रहा हूँ। परिस्थितियाँ और जो भी स्थिति निर्वाचन आयोग से जारी होंगी, परिस्थितियाँ देखेंगे। उसके बाद जो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ बैठक करके मैं अपने वार्ड के अन्य वार्डों के समस्त जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं जो लोग, उनके साथ हम बैठक करेंगे। बैठक करके उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा मैं उसी को फॉलो करूँगा आगे। मेरे संज्ञान में जहाँ तक है कि 2022 में चुनाव होना है। अब चुनाव की जो तैयारियां हैं लोग कर रहे हैं, जो विधायक के प्रत्याशी हैं वो लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। आपकी जो पार्टी देखिए, हमारे पार्टी के जो भी प्रत्याशी जो हाईकमान जो तय करके भेजेगा उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, जी जान से मेहनत करेंगे उनके लिए। और इस बार विधानसभा में हमारे यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी चुन कर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास और उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में दोबारा कांग्रेस की सरकार? निश्चित रूप से। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार की गलत नीतियां, अवैध खनन जैसे तमाम मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े मामले हैं जिसमें सरकार विफल रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और हमारे 68 विधानसभा का जो विधायक चुनकर जाएगा वो भी कांग्रेस का ही होगा। और जाकर इस 68 विधानसभा की समस्या को वहाँ उठाकर और अपने इस क्षेत्र का विकास कार्य जो भी रुके हुए हैं सब कार्यों को पूर्ण कराएगा, ऐसा मुझे विश्वास व भरोसा रखता हूँ। रमेश राय जी का स्पष्ट कहना है इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आनी तय है। ऐसे रोचक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।